student, our new chapter number 4 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आज हम करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट क्या होता है? हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक सोर्स चार्ज है पॉजिटिव क्यू, वो ओ पॉइंट के ऊपर लोकेटेड है और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की ओर डायरेक्टेड है। ये हमारी एक्स एक्सिस है, इसकी ओर डायरेक्टेड है और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी सोर्स चार्ज की, तो इसके कारण फोर्स भी होगी। और हम क्या करते हैं कि हम लोग इन्फिनिटी के ऊपर एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखते हैं और इस टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट के ऊपर लाना चाहते हैं। अब जैसे ही हम इस टेस्ट चार्ज को यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट ए के ऊपर लाना चाहते हैं, तो पॉजिटिव क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रही है उसके कारण यहाँ पर एक फोर्स पैदा होगी और जो फोर्स जो है इसको यहाँ आने से रोकेगी। तो जितना काम इस टेस्ट चार्ज को यहाँ लाने के लिए किया जाएगा, दैट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कहाँ से? इन्फिनिटी से। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेफिनेशन है इसकी। डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point may be defined as the amount of work done in moving the unit positive test charge from infinity to that point against the electrostatic force due to source charge. So electric potential at a point may be defined as the amount of work done in moving the unit positive charge, positive test charge from infinity to that point against the electrostatic force due to source charge. अब मान लेते हैं कि let W infinity A is the work done in bringing the test charge Q naught from infinity to point A, then potential at point A is that VA given by VA is equal to W infinity A upon Q naught. So this is the potential at the point A when a test charge Q naught is bring to the point A. तो हम इसके लिए क्या करते हैं? अब हम इसकी एक्सप्रेशन ट्राई करने जा रहे हैं। डेरिवेशन दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट से पहले टेस्ट चार्ज को हम पॉइंट P पर लाए, कहां पर लाए? P पर लाए। और जब इसको P पर लाए
अब मान लेते हैं कि इस पॉजिटिव क्यू चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ पी पॉइंट के ऊपर पी है। तो जैसे ही इस पॉइंट पी के ऊपर इस टेस्ट चार्ज को लाए तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसने फोर्स एक्सपीरियंस की, दैट इज F इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई। अब माइनस साइन क्यों लगाया? क्योंकि टेस्ट चार्ज अंदर को जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर को जा रही है, तो इसलिए टेस्ट चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जा रहा है, इसलिए फोर्स जो होगी वो नेगेटिव होगी। मींस दे इट इज नॉट मूविंग द फोर्स अलोंग द डायरेक्शन अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बट इट एक्सपीरियंस द फोर्स opposite to the electric field lines, that is why we introduce the sign negative। अब यहां पर इसने फोर्स माइनस क्यू नॉट एक्सपीरियंस की। अब मान लेते हैं कि इस यहां पहुंच गया है किसी स्मेह के ऊपर और इसको अब हम लोग किसी स्मेह के ऊपर यहाँ पे था, अब यहां से हम इसको हम क्यू पॉइंट के ऊपर ले जाना चाहते हैं और क्यू पॉइंट पर अब इसको ले जाना चाहते हैं तो यहां से यहां तक हम इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं dl है। क्या है? dl, p से q की तरफ। और p पॉइंट की डिस्टेंस जो o से p पॉइंट की डिस्टेंस वो r है। वो क्या है? r है। p पॉइंट की डिस्टेंस o से क्या है? r है। और a की डिस्टेंस पॉइंट o से r फॉर्म में a है। अब पॉइंट p से q तक मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक dl है, तो इसने वर्क कितना एक्सपीरियंस किया? वर्क एक्सपीरियंस किया इसने wdw इज इक्वल टू f डॉट dl। अगर इसने dw f डॉट dl एक्सपीरियंस किया है तो f हमारे पास क्या है? माइनस क्यू नॉट ई वेक्टर डॉट dl। अब इसमें आप देख रहे हैं कि PQ जो PQ है, ये PQ इसकी डायरेक्शन P से Q की ओर है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इधर को है ये, तो इसके बीच में एंगल क्या हो गया? 180 डिग्री। यहां पर क्या हुआ? 180 डिग्री, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर को है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इधर को है, तो एंगल क्या होगा? 180 डिग्री। तो dw इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई dl cos 180 डिग्री। तो हमारे पास dw हुआ क्यू नॉट ई dl हुआ। अब हम क्या करते हैं कि dl को r की टर्म में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि dl चाहिए हमें r की टर्म में। r की टर्म में ही हम पॉइंट P के ऊपर वर्क निकालने जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? dl इज इक्वल टू dr। dl किसके बराबर हुआ? dr के बराबर। परंतु dl dr के बराबर है। अगर ये इधर को जा रहा है तो dl इधर को जा रहा है, तो वेक्टर फॉर्म में dl किसके बराबर हुआ? dl हुआ माइनस dr के बराबर। तो यहां पर अगर हम इसको इंट्रोड्यूस करें तो dw इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई dl या इसको हम पहले लिख सकते थे, अगर हम dl इज इक्वल टू dr, ये dr के बराबर हुआ। अब ये dw माइनस क्यू नॉट ई dr आ चुका है, तो अब हम इसको यहां तक कैसे करेंगे? तो देख इसको कैसे लिखते हैं। कंसीडर let at any instant of time test charge Q naught
is at point P. P पॉइंट के ऊपर है. Experienced the force F vector due to electric field E vector of force charge positive Q is given as let at any instant of time test charge Q naught is at point P. Experience the force F vector due to electric field E vector of source charge positive Q is given by F vector is equal to minus Q naught E. Minus Q naught E. Let it move through distance PQ is equal to dl, then work done dw is equal to F vector dot dl vector. F vector dot dl vector. अब यहां पर हम लोग थोड़ा इसको चेंज कर देते हैं. सिंस जैसे मैंने समझाया है, सिंस dl वेक्टर इज इक्वल टू माइनस dr वेक्टर, तो आप यहां लिख सकते हैं dl जो है क्या है, dr के बराबर है. तो हमारे पास dl dr के बराबर होगा, परंतु इससे पहले हम लोग इसमें एंगल रिमूव करेंगे. dw इज इक्वल टू f वेक्टर को मैग्नीट्यूड में ले लेंगे, f dl cos 180 डिग्री. cos 180 डिग्री कितना होता है, बिकॉज cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1. तो हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास dw इज इक्वल टू माइनस f dl. बट f की वैल्यू क्या है. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. बट f कितना था, f इज इक्वल टू माइनस Q नॉट E वेक्टर. तो हम इसको यहां लिखेंगे dw इज इक्वल टू Q नॉट E dl. ये हुआ. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. बट dl इज इक्वल टू माइनस dr. dl किसके बराबर, dr के बराबर. तो Q नॉट E यहाँ हो गया माइनस dr. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. बट E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square. This is question number 7. क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज होती है. यूजिंग 7 in 6 dw is equal to
माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर डी आर। ये हमारे पास आ गया है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। और टोटल वर्क डन, टोटल के लिए वर्क डन बी विल इंटेग्रेट करेंगे कहां से, फ्रॉम R1 इज इक्वल टू इंफिनिटी टू R2 इज इक्वल टू R A। इसको इक्वेशन 7 को, अब इक्वेशन 7 को हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। तो हमारे पास क्या आ रहा है, वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू ए इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू कहां से, इंफिनिटी टू आर ए, दैट विल गिव यू माइनस क्यू नॉट बाहर आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डी आर अपॉन आर स्क्वायर। तो हमारे पास इंफिनिटी टू आर ए है, सो व्हाट इज दिस, माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड हियर इज आर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 फ्रॉम इंफिनिटी टू आर ए। So W infinity A is equal to minus Q naught upon 4 pi epsilon naught, and here is R minus 1 from कहाँ से, infinity से R A, and what is that, minus Q naught upon 4 pi epsilon naught, and here is this minus and this minus becomes plus, and we have but 1 upon r, कहाँ से कहाँ, इंफिनिटी से आर ए। और हम पहले किसकी लिमिट रखेंगे, इंफिनिटी की, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज बट 1 अपॉन इंफिनिटी माइनस 1 अपॉन आर ए। पहले हम R1 की लिमिट रखेंगे 1 अपॉन आर ए माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी। आर ए को पहले रखेंगे, दिस इज R1, दिस इज R2, सो 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। सो व्हाट इज दैट, वी हैव W इंफिनिटी A इज इक्वल टू Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, and here is 1 upon RA. Now this is question number 8. Now using question number 8 in 1 में प्रयोग करेंगे अब इसको। तो 1 में क्या है, BA is equal to what is that, that is W infinity A upon Q naught था, और यहाँ पर हम पुट करेंगे that is 1 upon Q naught into Q naught upon 4 pi epsilon naught 1 upon RA, and that is but Q naught से Q naught कैंसल, हमारे पास क्या रहा, BA is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught 1 upon Q upon RA. Now this is the electric potential at a point A in general form. In general form में क्या लिखेंगे, अगर मान लो R A R के बराबर हो जाए और B A B के बराबर हो जाए, in general B A is equal to B and R A is equal to R, then
बी किसके बराबर होगा, बी हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q upon R. So this is the electric potential at a point. Now we will find their units, dimensions, units और dimensions find out करने जा रहे हैं हम लोग। तो इसको find out करने के लिए we will first of all SI unit of B. So SI unit of B is SI unit is volt denoted by B. So 1B is equal to, आप देखो फार्मूला क्या है, वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज। वर्क क्या होता है, यूनिट 1 जूल, और कूलम तो क्या हो, 1 वोल्ट किसके बराबर हो, 1 जूल पर कूलम। तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि 1 वोल्ट कितना पोटेंशियल, कई बार क्वेश्चन आता है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट may be defined as the 1 joule of work done, 1 joule of work done in bringing the unit positive test charge of 1 coulomb from infinity to that point against the electrostatic force of source charge। डेफिनेशन वही है जो पहले है, सिर्फ वर्क की जगह क्या लिख दिया हमने, 1 जूल, और टेस्ट चार्ज कितना है, 1 कूलम, बस डेफिनेशन वो जो हमने शुरू में की थी। तो इस प्रकार से इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब डायमेंशंस देखो, डायमेंशन ऑफ बी, देखो वर्क के क्या होते हैं, ml/t-2, और चार्ज क्या होते हैं, AP। तो आप अगर देख रहे हैं ध्यान से तो दैट इज ml/t-3A-1। So what is that? That is all about the electric potential.